जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। धनुष को तोड़ के तुमने स्वयंवर जीता जैसे, मेरा दिल तोड़ के रघुवर क्या जाओगे तुम ऐसे। तो कहता हूँ कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा हु इज ही, मेरे पास भोलेनाथ थे, बोले हु इज ही, मैंने कहा यू कॉल हिम फादर, वी कॉल हिम ग्रैंडफादर। और मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि भाई मैं सम्मानित तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपके पार्लियामेंट में हनुमान चालीसा गाना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कन्हैया मित्तल भजन गाने नहीं आ पाए, तो उसके चलते उन्होंने फिर उसके बाद जो हमने वहाँ कार्यक्रम किया तो वहाँ का पूरा हिंदू संगठित हो गया। 12,000 लोग, कैन यू इमेजिन मनीष भाई, 12,000 लोग ऑस्ट्रेलिया की धरती पे सड़कों पे बैठ गए लोग। लेकिन अभी हमें इतना अच्छा महसूस हुआ वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होके, मैंने उनसे जय श्री राम भी बुलवाया सबसे। तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया में जय श्री राम, ऑस्ट्रेलिया में लोग जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से हनुमान चालीसा ऑस्ट्रेलिया के सदन में सुनाया था। देखिए ऑस्ट्रेलिया के सदन में मुझे दूर से इशारे होते, थोड़ा धीरे गाइए। वहाँ के अंग्रेज मुझे इशारा कर रहे थे थोड़ा स्लो स्लो स्लो, लेकिन हम उतरे ही तेज हुए जा रहे थे। 6 दिसंबर को हमने वो गाया। और 6 दिसंबर को ही क्यों गाया आपने? मालूम नहीं, 6 दिसंबर को मुझे बाद में पता लगा कि उस दिन शौर्य दिवस होता है, जब बाबरी मस्जिद पर भगवा गाड़ा गया था, ये वही दिन था। इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? इस बार भगवाधारियों की सरकार, एकदम गारंटी। गारंटी गारंटी गारंटी। एक कहावत है, कभी कभी भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है, और अगर आप भगवान के लिए एक काम करेंगे, भगवान आपके लिए सैकड़ों काम करते हैं। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ अभी है कन्हैया मित्तल भैया। नाम तो इनका सुना ही होगा आप लोगों ने। खाटू श्याम मंदिर, जिसके बारे में मैंने सैकड़ों वीडियो में बोला। एक बार मैं राजस्थान गया था तो इन्होंने फोन कर दिया, वहां पे जाके मैं दर्शन किया था। फिर वहां के लोगों ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर तो पुराना है, लेकिन दुनिया के पटल पे लाने वाला कन्हैया मित्तल नाम है। और इनके वजह से आज सीकर में कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट जॉब मिला है, और 5 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब करते हैं, रोजगार करते हैं। अभी इनके स्टूडियो में हूँ चंडीगढ़ में, इनके घर पे आया था, मिलके अच्छा लगा, और ये अभी स्टूडियो लेके आए हैं। तो इनसे कुछ गाना हम लोग सुनेंगे भगवान की भक्ति वाला, और कुछ बातचीत करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा इनसे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, और आप चंडीगढ़ आए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर खाटू श्याम ही क्यों, और कब गए, कैसे गए, और भगवान ने आपके ऊपर किस प्रकार से आशीर्वाद बनाया? देखिए खाटू श्याम जी इस कलयुग के तारनहार देवता हैं। 7 साल की उम्र में मैंने भजन गाना शुरू किया, आज 26 साल मुझे भजन गाते हो गए। उस समय सोचता था कि जिस देवता को मैं मानता हूँ उस देवता को दुनिया माने, क्योंकि जो उनकी शक्ति है वो दुनिया तक पहुँचनी चाहिए, वो धाम का चमत्कार दुनिया तक पहुँचना चाहिए। उसी के चलते हमने बाबा का प्रचार करना शुरू किया चंडीगढ़ में। करते करते चंडीगढ़ से बाहर निकलने लगे। आज भी यही मकसद है कि मैं पहुंचूं ना पहुंचूं, मेरा बाबा पहुंच जाए, लोगों का काम बनाए। क्योंकि धरती पर एकमात्र सनातन धर्म में एक मंदिर ऐसा है जिसके बाहर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पहले 3 शब्दों में हारे का सहारा, आदमी अपना दुख भूल जाता है, और फिर बाकी के 3 शब्दों में उसे अपना कोई मिल जाता है, जिसे वो बाबा श्याम हमारा कहता है। और मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो इस धाम से वंचित थे, अब काफ़ी तादाद में खाटू श्याम जी आ रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ परियोजना में हूँ कि जो भी वहाँ पर आए तो उसको व्यवस्था मिल सके उचित, तो उसी के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। भगवान साथ देंगे तो करेंगे। भगवान आपके साथ हैं तभी तो कन्हैया मित्तल आज पूरे भारत में भजन गाने वालों में से नंबर 1 है।
हालांकि बहुत सारे गायकों का ये सपना होता होगा कि कन्हैया मित्तल जिस मुकाम पे पहुंचे उस मुकाम पे पहुंचे, लेकिन इन्होंने सिर्फ भजन गा के इस मुकाम पे ये पहुंच गए। योगी जी के साथ मंच साझा करना, मोदी जी के साथ मंच साझा करना, देश के अनेकों बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करना। एक गाना है आपका जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया? देखिए, ये मेरा मानना है हुई है वही जो राम रची राखा। 2021 में मुझे याद है 6 दिसंबर को मेरा छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम था और मैं रायपुर में राम जी का बहुत बड़ा मंदिर बना है एयरपोर्ट से निकलते ही। तो किसी ने कहा कि वहाँ दर्शन करते हुए चलते हैं। मैं ठीक है चलो, दर्शन किया और देखिए मुझे नहीं पता था सब कुछ राम जी ने रचा। दर्शन किया तो मंदिर के बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे चाय पे, देखो हम राम जी को ले आए। चाय वाला बोला देखो हम राम जी को ले आए। तो बगल वाले ने कहा तुम अकेले थोड़ा ना लाए, यहाँ के लोग, यहाँ के नेता भी तो लेकर आए, लोग भी तो लेकर आए। तो मेरे मन में कहा जब यहाँ ऐसे नेता हो सकते हैं जो राम जी को ला सकते हैं तो पूरे देश में ऐसे नेताओं को लोगों तक पहुँचाना चाहिए और उनकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि नेता कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ होता है। नेता को सिर्फ नेता के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। एक डॉक्टर मंदिर में जाता है तो कहते हैं पहली बार कोई व्यक्ति जो है नेता को जो है इतना अच्छा सम्मान दे रहा है। अक्सर लोग जो है नेताओं के बारे में गलत ही बातें करते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस होता होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक हम अच्छा सोचेंगे नहीं तो हमें अच्छा मिलेगा नहीं। हम सोचेंगे बुरा तो हमें बुरा ही मिलेगा। एक पौधा अगर हम लगाएंगे धरती पर और ये नेगेटिविटी के साथ लगाएंगे, उसको जितना मर्जी पानी दे दो लेकिन वो लगा नेगेटिविटी के साथ है, कभी बड़ा नहीं होगा। इसीलिए आप भी जब किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हो तो अपने आप वो पॉजिटिव चीजें होती जाती है। तो मान लोग कह रहे कि यहाँ के नेता भी तो लगे राम जी को लाने के लिए और कुदरती वहां पर योगी जी का तस्वीर लगा था। तो मैंने कहा फिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वहां पर भगवे ही भगवे झंडे थे तो मैंने कहा भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अच्छा, उसी समय यूपी का इलेक्शन चल रहा था। मुझे इतनी खबर नहीं थी कि ये गाना इलेक्शन में जा सकता है। मुझे लगा ठीक है अपना यूट्यूब चैनल है, अपन अपने पे डाल देंगे, किसी को अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं करेगा तो इग्नोर करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ करेगा नहीं। तो हमने उसको 6 दिसंबर को हमने वो गाया। और 6 दिसंबर को ही क्यों गाया आपने? मालूम नहीं, 6 दिसंबर को मुझे बाद में पता लगा कि उस दिन शौर्य दिवस होता है जब बाबरी मस्जिद पर भगवा गाड़ा गया था, ये वही दिन था। और मैं वही कह रहा हूँ कि वही है वही जो राम रची राखा। 9 दिसंबर को हमने इसे रिकॉर्ड किया, 10 दिसंबर को ये वायरल हो गया। और मुझे लगता है कि वो 9 दिसंबर और 10 दिसंबर की रात कोई ऐसे मेरे ग्रह नक्षत्र जुड़ रहे थे कि उसके बाद मैं घर पे रुक ही नहीं पा रहा हूँ। तब से लेके अब तक महीने में 28 कार्यक्रम। भारत के पहले ऐसे आप भक्ति गाना गाने वाले सिंगर हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया का सदन ने सम्मानित किया और अभी आप ऑस्ट्रेलिया से ही आ रहे हैं। कल शाम को ही आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो आपको ऑस्ट्रेलिया के सदन में सम्मानित जब किया गया तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे और आखिर आपके किस कार्यों की वजह से सम्मानित किया गया? देखिए, पिछले साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे तो मुझे खालिस्तानियों ने वहाँ थ्रेट किया था कि यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। मुझे नया नाम दिया था उन्होंने, स्टॉन्च हिंदू, कट्टर हिंदू। तो मैं राजस्थान का वैसे मेरा जन्म है, तो मुझे वहाँ के गवर्नमेंट ने पूछा कि खालिस्तानी आपको थ्रेट कर रहे हैं तो आप आना चाहेंगे? तो मैं बोला वो खालिस्तानी है, हम राजस्थानी हैं हम रुकेंगे नहीं। तो हम वो कार्यक्रम करके आए थे जिससे कि एक बहुत अच्छा माहौल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बना। ऑस्ट्रेलिया को हमने जाके ये घोषित करवा दिया कि ये सेफ है। नहीं तो अगर मैं उस समय रह जाता तो न्यूज यही बनती कि खालिस्तान के डर से ऑस्ट्रेलिया में कन्हैया मित्तल भजन गाने नहीं आ पाया। तो उसके चलते उन्होंने फिर उसके बाद जो हमने वहाँ कार्यक्रम किया तो वहाँ का पूरा हिंदू संगठित हो गया। 12,000 लोग, कैन यू इमेजिन मनीष भाई, 12,000 लोग ऑस्ट्रेलिया की धरती पे सड़कों पे बैठ गए, लोग गाड़ियों की छतों पे चढ़ गए, लेकिन बोले कन्हैया मित्तल आया उसके समर्थन में। 1 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। तो वो कार्यक्रम हुआ, तब से मुझे कॉल्स आ रही थी कि आपने ऑस्ट्रेलिया दोबारा आना है तो आपको यहाँ के एमपीज जो हैं वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मिस्टर मैथ्यू जो भी आने वाले लिबरल पार्टी में सीएम का चेहरा होंगे वहाँ के, उन्होंने सदन में मुझे वो सम्मानित किया है। और मुझे ऐसा था और मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि भाई मैं सम्मानित तो हो जाऊंगा लेकिन मैं आपके पार्लियामेंट में हनुमान चालीसा गाना चाहता हूँ पार्लियामेंट में पहली बार तो हनुमान चालीसा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैं बोला सनातन सबको आशीर्वाद देता है,
सनातन के अंदर उसकी खूबसूरती यही है कि उसकी शरण में जो आ जाएगा उसका बेड़ा पार है। तो आप धर्म बदले ना बदले, ये जरूरी नहीं है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको धर्म बदलना पड़ेगा। आप अपने धर्म में रहकर भी सनातन को अपना सकते हैं। तो उसके चलते हमने वहाँ महारानी विक्टोरिया की तस्वीर के नीचे खड़े होकर पार्लियामेंट में हमने हनुमान चालीसा किया और वो बहुत वायरल चल रहा है। 1 मिलियन एक दिन में क्रॉस कर गया वो हमारे फेसबुक चैनल पर। और उन्होंने मुझे दिखाई वो छतें दिखाई जो सोने की बनी है, जो भारत से लूटा हुआ सोना था। तो मैंने उनको कहा कि आप हमें हैप्पी न्यू ईयर दे गए, हम आपको हनुमान जी देकर जा रहे हैं, आप खुश रहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी भारत का सोना अब मैं हाँ। ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया काला पानी की सजा थी। उस समय में जब भारत गुलाम था, किसी को काला पानी की सजा देनी होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। तो उसी के चलते ऑस्ट्रेलिया का जो सोना भी था तो वहां पे रखा जाता था। उसके बाद चाइना आया, वहां से लूट कर लेके गया और किया कुछ किया। तो लेकिन अभी हमें इतना अच्छा महसूस हुआ वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होके। मैंने उनसे जय श्री राम भी बुलवाया सबसे। तो वहाँ के कई ऑस्ट्रेलिया में जय श्री राम, ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ के एमपीज भी हमारे दोस्त बन गए। पहले भी एक अच्छा, आप वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गाना सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं, क्यों नहीं। ये तो हमें कहीं चौक चौराहे पर भी गाने को कहेंगे तो वहाँ भी गा देंगे, क्योंकि ये हिंदुओं को संगठित करता है। और मैं तो कहता हूँ, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। तो उसी के चलते हम लोग जाति पाति के विरोध में काम करते हैं कि हिंदुओं को संगठित होकर काम करना चाहिए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो हिंदुओं को बांट के चली गई, राज करके चली गई। अब एक नई आई है जिसमें राहुल गांधी जी कहते हैं कि सबकी जनगणना होनी चाहिए कि यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, बढ़िए कितने हैं। लेकिन जब जब सनातन को चुनौती मिलती है तो अयोध्या के अंदर 25 लाख दिए जलाए जाते हैं, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि अब चेक करो 25 लाख दिए ब्राह्मण ने कितने जलाए और यादव ने कितने जलाए। तो उसी के चलते ये गीत बड़ा लोगों को हृदय में प्रवेश किया है। मैं सुना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, और जो बात आप करते हो मैंने जोड़ दी है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। फेसबुक पर लिख देंगे, ट्विटर पे लिख देंगे, फेसबुक पर लिख देंगे, हम ट्विटर पे लिख देंगे, हम कट्टर हिंदू हैं, हर जगह पे लिख देंगे, हम कट्टर हिंदू हैं, इंस्टाग्राम पे लिख देंगे। जी। ऑस्ट्रेलिया में आपने हनुमान चालीसा सुनाया था, लोग जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से हनुमान चालीसा ऑस्ट्रेलिया के सदन में सुनाया था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सदन में मुझे दूर से इशारे होते, थोड़ा धीरे गाइए। वहाँ के अंग्रेज मुझे इशारा कर रहे थे, थोड़ा स्लो, लेकिन हम उतरे ही तेज हुए जा रहे थे क्योंकि मुझे पता था ये मौका पता नहीं दोबारा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो एक बार हम युगांडा भी गए, पिछले साल हम युगांडा गए, वहाँ के पीएम से मुझे मिलने का मौका मिला। तो हम यहाँ शंकर भगवान को बाबा कहते हैं, दादा कहते हैं हमारे यहाँ। तो उनके गए तो उनके पीछे वो जीसस रखे थे। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा हु इज ही, मेरे पास भोलेनाथ थे, बोले हु इज ही, मैं कहा यू कॉल हिम फादर, वी कॉल हिम ग्रैंडफादर। तो ये हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि हमारे पास अथाह संपत्ति है, सनातनियों के पास अथाह संपत्ति है, बस आंखें खोलकर उसको देखने की। तो वो हनुमान चालीसा थोड़ा सुना दीजिए आप। वो हनुमान चालीसा हमने जिस तरीके से हम गाते हैं, उसी तरीके से हमने पूरा हनुमान चालीसा उसमें गाया। देश के सभी लोगों से, सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि आपको हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ये सब चीजें याद रहना चाहिए। और अच्छा लगा आपसे मिलके, और फिर आप दिल्ली आए या बिहार आए, आपका स्वागत है। और एक बार तो आपको हम लोग बिहार लेके जरूर चलेंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा कि राम जी के ससुराल में हमें जाने का मौका मिलेगा। और सिर्फ एक बिहार ही ऐसी जगह है
जो राम जी का भी कान पकड़ के काम करवा सकती है। और राम जी को हमारे यहाँ मिथिला में जो है वो प्यार से गाली दिया जाता है। हाँ, प्यार से वहाँ पे होता भी है शादी ब्याह के समय। मैं महसूस करता हूँ, मैंने अभी सीता माता के लिए गीत गाया। हाँ। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि पूरी दुनिया रामनवमी बनाती है, हाँ। सीता नवमी भी हमें बनानी चाहिए। जो मदर्स डे है हमारा, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, मैं इस मुहिम में लगा हूँ। जो अंग्रेजों का हम लोग मदर्स डे बनाते हैं, उसकी जगह अभी 16 मई को 16 तारीख को सीता नवमी गई है। हम अपने देश के अंदर मदर्स डे बनाएं सीता नवमी के दिन, क्योंकि एक वो माँ है जो धरती से प्रकटी और धरती में ही समा गई, और इसी धरती माता को हम पूजते हैं। वो सीता जो धरती से प्रकटी, शादी हुई तो वनवास में चली गई, वनवास से वापस आई तो फिर दूसरे वनवास में चली गई, उसको तो कभी महल मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। अब अयोध्या में जाके उसको दोबारा से महल मिलने जा रहा है। तो सिर्फ राम नवमी नहीं, हमें सीता नवमी भी बनानी है। उसी के चलते मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को कि हमें सिर्फ सीता राम, आगे सीता पीछे राम, तो हमें उनका ध्यान रखना। मैंने उसी के चलते 16 मई को एक भजन भी रिलीज किया है, सिया के राम। मुझे लगता है आपके बिहार के लोग उसको बहुत प्यार देंगे उसको, और वो मेरा क्रिएट किया हुआ संवाद है कि जिस समय 2 लाइन उसका, जिस समय दशरथ जी ने राम जी को वनवास कहा तो उस समय सीता जी वहाँ नहीं खड़ी थी। हमारे घरों में भी जब पिता बात करता है तो बहू नहीं साथ में खड़ी होती, वो कमरे में इंतजार करती है कि पति को ससुर जी ने क्या कहा है, तो सीता जी नहीं खड़ी थी। और ऐसा नहीं हो सकता कि राम जी अंदर कमरे में गए हों और कहा हो कि मैं वनवास जा रहा हूँ, और सीता जी ने कहा होगा ठीक है मैं भी चलती हूँ, और राम जी तुरंत मान गए होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो उसी संवाद को मैंने उठाया है। तो सीता हाथ जोड़कर कह रही है, धनुष को तोड़ के तुमने स्वयंवर जीता जैसे, मेरा दिल तोड़ के रघुवर क्या जाओगे तुम ऐसे, चाहे दासी बना कर ले जाओ, चरणों से लगा कर ले जाओ, कैसे भी कर ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, तन मन वारा रघुवर तुम पे, कैसे रहूंगी बिना नाथ, आगे सीता पीछे राम, आगे सीता पीछे राम, सीताराम सीताराम, आगे सीता पीछे राम। बहुत अच्छा, और उम्मीद करता हूं कि चुनाव के बाद अगले महीने में आप एक बार बिहार आएंगे। उस समय ये थोड़ा कम रहता है, लगन कम रहता है, और भी बहुत सारी चीजें कम रहती है, पूजा पाठ भी थोड़ा कम, लेकिन जिन लोगों की लगन राम से रहती है वो बहुत रहती है। तो उसके लिए मैं आपको जो है सीतामढ़ी में आमंत्रित करूंगा और चंपारण में आमंत्रित करूंगा। आखिरी में एक सवाल राजनीति पे, चूंकि मैं भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ और आप भी भविष्य, मुझे लगता है आज आप पहली बार नॉन पॉलिटिकल आदमी से बात कर रहे हो। पूरा चुनाव में तो यही चला, और पहली बार मैं किसी नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूँ। लेकिन राजनीति आपको कैसी लगती है, और आपके जैसे लोगों को, स्वच्छ छवि के लोगों को, भगवान में आस्था रखने वाले लोगों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक साधारण से आदमी को आप उठाइए, उसको कहो कि वोट किसको देगा, वो अपना मत नहीं बताएगा, लेकिन दूसरी बात करता है कि कमाना खाना तो खुद ही पड़ता है। समझिए, कमाना खाना रहना सहना सब उसको खुद करना पड़ता है। बैकेंड पे रह जाती है हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा देश किस लिए जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, आप देखिए इतनी सारी कंट्रीज हैं क्रिश्चियंस की हैं, इतनी सारी कंट्री मुस्लिम की है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जैसी धरती कहीं और है ही नहीं, यहाँ से अच्छा कहीं नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि जो हमारे धर्म की रक्षा कर सके, धर्मो रक्षति रक्षिता है, जो धर्म की रक्षा कर सके ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और मुझे भी कहीं जरूरत पड़ी खड़े होने की, जहाँ धर्म के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा, तो मैं खड़ा हो जाऊँगा। मुझे इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? इस बार भगवाधारियों की सरकार, एकदम गारंटी। गारंटी गारंटी गारंटी। चलिए, तो राहुल बाबा आपको पता चल ही गया होगा कि इस बार भगवाधारियों की सरकार आने वाली है, और ज्यादा राजनीतिक बातें हम लोग नहीं करेंगे। भविष्य में हम लोग कन्हैया मित्तल जैसे लोगों को राजनीति में जरूर देखेंगे।
बाकी हमारा ये प्रयास और इनकी ये बातें और इनका गाना ऑस्ट्रेलिया में, इनका सम्मान, हनुमान चालीसा ऑस्ट्रेलिया के सदन में, और युगांडा के पीएम को आपके फादर है और हमारे ये ग्रैंड फादर हैं। ये सारी बातें जो है कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कन्हैया मित्तल जैसे लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि ऐसे लोग जो है साफ सुथरा गाना गाते हैं और साथ ही साथ भक्ति गाना गाते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज को, हमारे देश को। जय हिंद।